अगला सवाल ईमेल के जरिए है जो हमने शामिल किया आज के शो में। लीला देवी जी का सवाल है, देहरादून से लिखती हैं, मेडिक्लेम के बारे में जानना चाह रही हैं। इनकी जो बेटी है उनको जो ग्रुप इंश्योरेंस मिला हुआ है उसके तहत ये कवर्ड है, लेकिन उसके अलावा ये जानना चाह रही है कि एटीडी में मेडिकल चेकअप और दवाई पर जो खर्चा होता है क्या उस पर भी छूट मिलेगी। टैक्स से जुड़ा हुआ सवाल है, तो इसलिए हर्ष साहब आपके पास आना चाहेंगे। एटीडी की इन्होंने बात की है, एटीडी में कौन सी और चीजें जो इंक्लूडेड होती हैं और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की भी ये बात कर रही हैं, साथ ही जो साल भर में दवाइयों पर खर्चा होता है क्या वो भी कवर होगा? जी, दवाइयों पे जो खर्चा होता है वो तो कवर नहीं होगा। जो अवेलेबल है वो, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेती हैं खुद के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, या अपने पेरेंट्स के लिए, तो वो डिडक्टिबल है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर होता है तो अप टू 5,000 रुपीज़ वो डिडक्टिबल है। इंश्योरेंस प्रीमियम का जो कॉस्ट है अप टू 15,000 रुपीज़ आपके खुद के लिए, हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो 20,000, और पेरेंट्स के लिए सेपरेटली 15,000 की लिमिट है, और अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न है तो उनकी 20,000 की लिमिट है। तो यानी पेरेंट्स के लिए सेपरेट लिमिट है डिडक्शन के लिए, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अप टू 5,000 विद इन ये जो ओवरऑल लिमिट है उसके अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की 5,000 रुपए की लिमिट है। हर्ष साहब, जैसे आपने बोला 5,000 रुपए जो हेल्थ चेकअप के हैं वो इस 20,000 के अंदर ही इंक्लूडेड है, लेकिन क्या कुछ और भी प्रोविजन है? अगर क्रिटिकल इलनेस की बात करें हम तो उसके लिए भी कुछ अलग से छूट है? अलग से नहीं है। ऑल हेल्थ, जितनी भी हेल्थ पॉलिसीज हैं, चाहे वो मेडिक्लेम टाइप की पॉलिसीज हो, चाहे वो क्रिटिकल इलनेस हो, चाहे फिर वो राइडर हो, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर एक क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया हो तो उस राइडर का जो प्रीमियम है वो 80D के तहत सेपरेटली आ जाएगा। बेस प्रीमियम जो है वो 80C के तहत आएगा। तो हेल्थ रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं उनका प्रीमियम इसमें कवर्ड है। वो क्रिटिकल इलनेस भी हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स भी हो सकता है, रेगुलर मेडिकल इंश्योरेंस भी हो सकता है। जी, तो चलिए आज के शो में इतने सवाल शामिल कर पाएंगे। हर्ष साहब, जाने से पहले, क्योंकि ये फीमेल व्यूवर्स के लिए खास है कार्यक्रम है, आप कुछ सलाह देना चाहेंगे, कुछ जाते कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मुझसे पूछ रही हैं? जी साहब। हाँ, क्लियरली आई थिंक आज जो हम देख रहे हैं कि महिलाएं काफ़ी इंटरेस्ट ले रही हैं फाइनेंशियल मैटर्स पर, और उस पर कंट्रोल कर रही हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। उनका जो एक नियमित रूप से इन्वेस्ट करने का जो एक प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देना चाहिए, जैसे पूनम जी ने भी कहा, लेकिन सही दिशा में, सही जगह पे अगर वो इन्वेस्ट करेंगी तो ऑलरेडी जो उनकी हैबिट है एक नियमित रूप से इन्वेस्ट करने की, उसका पूरा फायदा उनको और उनके परिवार को मिलेगा। तो इस प्रवृत्ति को आप संजोएं और बढ़ाती रहें। जी, पूनम, आप काफी समय से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, आप हमारे जो फीमेल दर्शक हैं उनके लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे आज जाते जाते? मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और देश के कोने कोने से सवाल आते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अवेयरनेस बढ़ रही है। और अगर जैसे हर्ष जी ने भी बताया कि अगर फीमेल्स अपने ये जो बेसिक कैरेक्टर होता है उनका सेविंग का, इसे ये सही दिशा में लगाएंगे तो आई थिंक वी कैन बिकम अ वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री। और फीमेल्स का इसमें काफ़ी योगदान रहेगा, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, हर तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं फैमिली इनकम में एंड इन टोटलिटी इन अ कंट्रीज इकोनॉमी। तो चलिए आज के कार्यक्रम में इतने सवाल शामिल कर पाएंगे, अगले हफ्ते फिर हम लौटेंगे कुछ और सवालों को लेकर। आप दोनों ही का इस शो में और साथ ही जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।